हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मानविता एकेडमी। मानविता एकेडमी पर हम लोग भूगोल, इतिहास और नागरिक और करेंट अफेयर का जो वीडियो चला रहे थे, उसी तरह से हम लोग भूगोल में आगे बढ़ेंगे। मानक समय हम लोग देख लिए थे, उसी से रिलेटेड हम लोग अब भूगोल में ही आगे दूरस्थ बिंदु करके एक हल्का सा छोटा सा चैप्टर है, उसी को हम लोग घटना चक्र के अनुसार चल रहे हैं। तो दूरस्थ बिंदु करके एक हल्का सा टॉपिक है, उससे जो आपका सब्जेक्टिव बनेगा उसको हम लोग देख लेंगे, और 5, 7 या 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए, क्या रहा क्या कह रहा कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, 31 अक्टूबर 2019 से ऐसे भी भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिणी जो राज्य है वह तमिलनाडु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। तो इन दोनों के बीच गुजरात और अरुणाचल के बीच समय का जो डिफरेंस है वह कितने घंटे का है? 2 घंटे का समय का डिफरेंस होता है। कितने घंटे का बाबू? 2 घंटे का। यदि मानक समय का यदि माना जाता है तो 2 घंटे का समय का डिफरेंस होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के। यदि आप यदि आप कोटा भी जाइए ना, आप बिहार में रहिएगा, ये आपका बिहार है, ये आपका राजस्थान यानी कोटा है। तो जब हम कोटा गए थे अपना पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें देखे थे कि बिहार में हम यदि फोन किए हम अपनी माँ को कि कितना बज रहा लगता है, उसमें 6:45 या 7:15 हो रहा था। हम अपनी मम्मी को पूछे 7:15 या 7:30 हो रहा था। तो हम अपनी मम्मी को पूछे कि मम्मी वहाँ अभी दिन ही है ना? तो मम्मी बोली कि नहीं, यहाँ तो भगवान डूब गए हैं। तो आधा घंटा या पौन घंटा का वहाँ भी फर्क है। कोटा और बिहार में भी आधा घंटा, वहां पर एकदम साफ था। जब उस समय हम टेम्पू पर घूम रहे थे तो वहां पर एकदम साफ भगवान हल्का जना भी रहे थे, नजर आ रहे थे पश्चिमी साइड में। तो यहाँ पर भी हल्का समयों का डिफरेंस होता है। तो यही बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी यानी गुजरात में जो समय का जो डिफरेंस है वह कितना घंटों का? यदि भगवान वहां 5 बजे उगते हैं तो गुजरात के सबसे पश्चिमी जो छोर होगा वहां पर ही, या गुजरात में 7 बजे के लमसम भगवान वहां पर ही उगे दिखाई देंगे। तो कितने घंटे का समयों का अंतर है? 2 घंटे का। लेकिन भारत का जो मानक समय माना गया 82.5 डिग्री, वो सबके लिए सेम है। फिर बोल रहा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग, यदि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 2019 के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार में सबसे उत्तरी भाग जो है वह लद्दाख है, और जो दक्षिणी भाग है बाबू वह कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे दक्षिणी भाग कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदृष्ट बिंदु है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदृष्ट बिंदु है। इस प्रकार है। पहला है 4 सुदृष्ट बिंदु कौन कौन हो जाएंगे? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, यही हो जाएंगे कौन? 4 सुदृष्ट बिंदु। फिर बोल रहा है कि सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसको हम लोग ग्रेट निकोबार या अथवा बड़ा निकोबार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं? दक्षिणी सुदृष्ट बिंदु में इंदिरा पॉइंट को ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहते हैं। यह भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत के मुख्य भूमि बिंदु पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी पर है। दूसरा कह रहा कि सुदृष्ट बिंदु कौन है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुदृष्ट क्या है? सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, या गुहार मोती गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, या किबूथी अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि
पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और दक्षिण में और हिंद महासागर मिलते हैं। क्या है? कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर क्या होते हैं? तीनों एक जगह मिलते हैं। चलिए अब इससे हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। अभी तो बताए ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। तो कौन है? दक्षिणी। और फिर बोल रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? तो सबसे बड़ा निकोबार। कौन? सबसे बड़ा निकोबार। इसी को इंदिरा पॉइंट, इसी को इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार या इसी को बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार कहते हैं। इसी को ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बोल रहा है भारत का दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? तो ये देखिए अभी बताए थे ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। कौन? बड़ा निकोबार। तो ये जो दोनों है एक ही है। और इंदिरा पॉइंट ये जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार के ही अंदर आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बड़ा निकोबार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? मनु कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। और इन दोनों के बीच 2 घंटे समयों का अंतर आता है। कितना? 2 घंटे समय का क्या होता है? अंतर आता है। इन दोनों के समयों के बीच 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन मानक समय सबका 82.5 डिग्री ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। कौन है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है? तो वह लखनऊ जो है सबसे पूर्व की ओर स्थित है। कौन? प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अधिक स्थित है? तो लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही क्वेश्चन था इससे और कुछ सब्जेक्टिव था, कुछ ऑब्जेक्टिव था। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी इतिहास को लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।